हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने हैं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या नाम, ये न्यू ट्रिक्स है, न्यू ट्रिक्स पर बेसिस है जो आपके एग्जाम अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको तीन फिगर दी हुई है, तो तीनों फिगर को एनालाइज करते हैं। तो 6, 5 और 15 3 से 93 कैसे आया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनके बीच में रिलेशन। 6 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 18, और 5 की और 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 5 इंटू 15 इजकल टू 75। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 93। 93 और अपन को ऐड करेंगे तो सेम रिलेशन है। थर्ड फिगर में 8 की 4 में मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 32, और 18 की 1 में मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 18। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 50। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 9 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 की 6 में मल्टीप्लाई हो गई आपकी 54, और 7 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 35। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 89। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको तीन डायग्राम दिए गए हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट फिगर में आपका आ जाता है 25, 17 और 6, इनमें क्या रिलेशन है। तो 25 और 17 से देखते हैं। 25 माइनस प्लस 17 करते हैं तो आपका आ जाता है 42। 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 7। सेम रिलेशन सेकंड फिगर में देखते हैं क्या नया है। तो 38 और 38 प्लस 18 ऐड करते हैं। 38 प्लस 18 आपका आ जाता है आपका 56। 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 7, यानी कि इन दोनों को ऐड करके और ऊपर वाले डिजिट से देते हैं तो 7 आना चाहिए। तो सेम फिगर इसमें देखते हैं। 89 प्लस 16 करते हैं तो आपका आता है 105, और अगर हम इसे क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करते हैं तो आपका आना चाहिए 7। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 105 अपॉन 7 इज इक्वल टू आपका आ जाता है 15, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एक मिसिंग नंबर का बेहतरीन सवाल है न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। के पी टू का जो रिलेशन है पी के 16 का रिलेशन वही होगा। ए जी 3 का जो के साथ में एफ बी 81 का रिलेशन है, तो टी आर 5 के साथ क्वेश्चन मार्क रिलेशन भी वही होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। के पी टू, के आता है आपका, और के के साथ में पी के 16, यानी कि के साथ पी और पी के साथ के और 2 के साथ 16। के से पी तक का गैप देखते हैं। अगर हम के एल एम एन ओ पी, यानी कि अगर इनमें +5 का डिक्रीज हुआ और पी से के माइनस के 5 का डिक्रीज, यानी कि रिवर्स हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक। तो -5 और 2 से 16, 2 से 16 यानी कि 2 की पावर, अगर हम इसमें 2 की पावर 4 करते हैं तो ये रिलेशन देखते हैं चेक करके, नेक्स्ट में भी अप्लाई हो रहा है। तो ए जी 3 और एफ बी 81, ए से +5 करते हैं ए जी एफ 3 के साथ, ए के साथ एफ का, जी के साथ बी का, और 3 के साथ 81 का। तो ए से एफ तक +5 का इंक्रीमेंट, और बी से जी से बी, तो आपका हुआ है यहाँ पर -5 का डिक्रीमेंट, और 3 से 81 यानी कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि आपका आ जाएगा 81। तो सेम रिलेशन हम देखते हैं अब टी आर 5, टी आर 5 के साथ में देखते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं इसे। तो टी आर और 5, टी से +5 करते हैं तो आपका आ जाता है टी से +5 करते हैं तो आपका आ जाता है y, और r से -5 करते हैं
तो आपका आ जाता है, आ रहा है आपका 18 नंबर पे। तो 18 में से 5 गए 13, 13 आता है m पर, तो माइनस के m आ गया -5 पर। और m 5, 5 की 4 करते हैं तो आपका आ जाता है 625। तो YM625 इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 15 और 135 के साथ जो रिलेशन है, 16 का क्वेश्चन मार्क के साथ में वही रिलेशन होगा, और 18 का 189 के साथ में भी वही रिलेशन होगा। तो इसे सोल्व करते हैं, क्या रिलेशन है पहले इन दो को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले 15 के साथ 135 का रिलेशन। 15 में अगर हम 3 की मल्टीपल +3 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 18। 18 में अगर हम 15 की मल्टीप्लाई करके इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 135। सेम रिलेशन हम 18 के साथ देखते हैं, क्या ये सही हो रहा है। 18 में +3 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 21। 21 में अगर हम 18 की मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका आता है 189। तो सेम रिलेशन हम 16 के साथ देखते हैं। 16 में अगर हम +3 करते हैं तो आपका आता है 19। 19 में अगर हम 16 की मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका आता है डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका आ जाता है 152, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टुडे इज फ्राइडे विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डेज, यानी कि अगर आज फ्राइडे है तो आज से 72 दिन बाद क्या होगा। तो यानी कि अगर आज पूरा फ्राइडे है तो 72 में हम देखते हैं और डेज कितने बचते हैं। 72 में 70 तक और 7 से डिवाइड करते हैं तो 70 तक तो पूरे और डेज हो जाएंगे और कट जाएगा। आपके बचे दो और डेज, तो और डेज रिमेनिंग बच गए। तो फ्राइडे से +2 डेज करेंगे तो आपका आ जाता है फ्राइडे, संडे और मंडे, यानी कि आज फ्राइडे है तो 72 दिन बाद आपका मंडे होगा, संडे होगा। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ रैट इज 27 ज़ेब्रा इज 125, रैबिट के लिए कोड पूछा है आपसे क्या होगा। रैट में देखते हैं हम तीन अल्फाबेट आए हुए हैं, यानी कि अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो आपको आता है 27। अब हम देखते हैं ज़ेब्रा के लिए कोड। ज़ेब्रा में आपके आते हैं 5 अल्फाबेट, यानी 5 का क्यूब करते हैं तो आपको आता है 125। सेम रिलेशन रैबिट में देखते हैं। रैबिट में आते हैं 1 2 3 4 5 6 का क्यूब करते हैं तो आपको आ जाता है 216, यानी कि बी इज द राइट आंसर, 216। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है यहाँ पे ऑपरेशन देखना है कि प्लस माइनस का कौन सा बैठ रहा है सही। तो हम देखते हैं, यानी कि 42 स्पेस 7 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 40 स्पेस 5, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन लगा के देखते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 और बराबर क्या आपका आ जाता है 40 माइनस 5। तो ये आपका आ जाता है 35 और 42 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6 की 5 में मल्टीप्लाई प्लस 5 करते हैं तो आपका आ जाता है 35, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। आपको दिया हुआ है एक मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन सवाल। 32 और 54 98 186 और क्वेश्चन मार्क के साथ जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस है 22 और फिर डिफरेंस है 54 टू 98 आपका 44 और 98 टू 186 में देखते हैं आपका 88। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या ऑपरेशन है। 22 से 44 डबल हो रहा है, 44 टू 88 ये भी डबल हो रहा है, और 88 टू यहाँ भी डबल ही होगा, यानी कि इसका 2 गुना। तो 88 का 2 गुना हो जाता है आपका
176। 186 में 176 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 186 और 2 में 362, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ गया 362। और नेक्स्ट में 176 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 1 2 और 2 5 3, यानी कि 352 में अगर हम ऐड करते हैं 362 में तो आपका आ जाता है 714, यानी कि हमारा सी इज द राइट आंसर।